प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उपसह संयोजक यौगिकों में समन्वय संख्या 6 के अंदर स्टीरियोआइसोमेरिज्म। उपसह संयोजक यौगिक जिसके अंदर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड के बारे में। इनका शेप जो होता है ऑक्टाहाइड्रल होता है। तो हम बात करेंगे उनके अंदर स्टीरियोआइसोमेरिज्म की। लास्ट टाइम पर हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर स्टीरियोआइसोमेरिज्म, जिसके अंतर्गत हमने टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के यौगिकों के बारे में बात की थी। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। यदि कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है मोनोडेंटेड हो और सभी लिगेंड 6 के 6 एक ही प्रकार के हो, तो केवल वन स्ट्रक्चर बनती है और कंपाउंड जो है वो एक ही टाइप का पाया जाता है। अब यदि लिगेंड की संख्या 6 हो लेकिन 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो, इसमें A, 5 और B, 5 लिगेंड एक जैसे हो और एक लिगेंड अलग हो, तो उसके अंदर भी केवल एक ही प्रकार की पॉसिबिलिटीज है। अब हम बात करते हैं Ma4B2 लिगेंड। 2 लिगेंड हैं, एक लिगेंड 4 है और दूसरा लिगेंड 2 है। तो इसमें 2 प्रकार की संभावना, ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर बनेंगे वो 2 बनेंगे और ऑप्टिकल जो है 0 बनेगा। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें, जैसे ट्रांस, इन दोनों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जिसके कारण ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब हम मोनोडेंटेड लिगेंड 2 लेते हैं, जिनकी संख्या दोनों की 3-3 है। इसके अंदर भी ज्योमेट्रिकल 2 बनते हैं और ऑप्टिकल 0 बनता है, बिकॉज बोथ हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोथ हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे A B फेशियल, क्योंकि हमारे फेस के सामने रहते हैं, ये समझो। मेरिडोनियल, दो प्रकार के स्ट्रक्चर है, ये एक ऊपर की तरफ है और ये 3 प्लेन के अंदर है। तो एक प्रकार का हम ऐसे समझ सकते हैं, एक त्रिभुज टाइप का है, एक त्रिभुज ऊपर की तरफ और एक त्रिभुज साइड की तरफ है। तो दोनों के बीच में ये 3 हमारे फेस के सामने रहते हैं, इसलिए इसको फेशियल कह दिया और इसको कह दिया मेरिडोनियल, रेखांशिक। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, जब 6 के 6 लिगेंड अलग अलग हों, जैसे M, A, B, C, D, E, F। तो ज्योमेट्रिकल जो है वो 15 बनते हैं और ऑप्टिकल जो इसके अंदर है वो 30 बनते हैं। इसी प्रकार
हम नेक्स्ट की बात करते हैं। M A2B2C2 मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन 3 अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल की 2 बनते हैं और ऑप्टिकल की बात करें तो भी 2 बनते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें टोटल आइसोमर तो 6 बनते हैं। अब कैसे एक्सप्लेन होगा? पीएससी के एग्जाम में बहुत बार इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। अलग अलग पूछते हैं, कंपाउंड दे देते हैं और पूछते हैं ऑप्टिकल कितने बनेंगे, ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे और टोटल कितने बनेंगे। तो हमें इस प्रकार आइडिया होना चाहिए कि अलग अलग किस प्रकार बनते हैं। सॉरी, यहाँ 5 है, माफी चाहते हैं, 5 है। तो ये 5 तो हो गए ज्योमेट्रिकल और 2 बनते हैं ऑप्टिकल। इन सब के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। अगर हम देखें तो इन सब के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। इसलिए सारे तो क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन जो लास्ट कंपाउंड बचा हुआ है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट पाई जाती है, इसलिए इसके एक आइसोमर बन जाएगा। तो टोटल इसके 2 हो गए, एक ये और एक ये। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2 हो गए, ज्योमेट्रिकल 5 हो गए। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 6 हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें बाइडेंटेड लिगेंड लें। अब बाइडेंटेड लिगेंड लें तो बाइडेंटेड लिगेंड की क्वालिटी हमारे पास 2 प्रकार की हैं। दोनों डोनर एटम सेम हो सकते हैं और दोनों डोनर एटम अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम लेते हैं जब दोनों डोनर एटम सेम हो, जैसे एथिलीन डाइअमीन हो, किसी कंपाउंड के अंदर एथिलीन डाइअमीन हो। तो हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। सॉरी, ज्योमेट्रिकल इसके 0 बनेंगे और ऑप्टिकल जो उसके हैं वो 2 बनेंगे। ज्योमेट्रिकल इसके 0 बनेंगे, ऑप्टिकल 2 बनेंगे। कैसे बनेंगे? ये है एक इसका आइसोमर, इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए? 2 ऑप्टिकल के, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, लेकिन दोनों डोनर एटम अलग अलग होंगे। तो इसमें ज्योमेट्रिकल 2 बनेंगे और ऑप्टिकल इसके 4 बनेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें टोटल तो 4 बनेंगे। कैसे? जैसे एक ज्योमेट्रिकल है, इसी ज्योमेट्रिकल का एक ऑप्टिकल आइसोमर और है।
क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। एक ज्योमेट्रिकल और बनेगा, सॉरी, और इसी का एक ऑप्टिकल आइसोमर और बन जाएगा। और इस प्रकार हम देखते हैं जब बाइडेंटेड लिगेंड तीनों और दोनों डोनर एटम अलग अलग हों तो आइसोमर की संख्या ज्योमेट्रिकल की 2 बनेगी, ऑप्टिकल की 4 बनेगी और ओवरऑल 4 बनेगी। ऑप्टिकल 1 2 3 4, ज्योमेट्रिकल 1 और 1 2 और ओवरऑल 1 2 3 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड दोनों साथ साथ हो। फॉर एग्जाम्पल बाइडेंटेड लिगेंड 2 हो और 2 ही मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो ज्योमेट्रिकल 2 बनेंगे, ऑप्टिकल भी 2 बनेंगे और ओवरऑल आइसोमर जो है वो 3 बनेंगे। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए एग्जाम्पल स्ट्रक्चर बनाते हैं। नो डाउट इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है आप सबको। और जो दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। आप देखिए ज्योमेट्रिकल 2 है 1 1 2 और ऑप्टिकल भी 2 है 1 1 2 और ओवरऑल कितने 1 2 3। एक एग्जांपल और लेते हैं। जब 3 प्रकार के लिगेंड हो, बाइडेंटेड और 2 अलग अलग टाइप के मोनोडेंटेड, जैसे MAA की ऑल्टवाइज XY, तो इसके अंदर भी ज्योमेट्रिकल 2 बनेंगे, ऑप्टिकल 2 बनेंगे और ओवरऑल टोटल 3 आइसोमर होंगे। जैसे कि पहला कंपाउंड लेते हैं, इस कंपाउंड को मीजो कंपाउंड भी कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। और इसका हम ऑप्टिकल आइसोमर इजीली बना सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर वेरियस टाइप से आप ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और टोटल आइसोमर की कैलकुलेशन कर सकते हो या आप निकाल सकते हो। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में या अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ब्रीफली आइडिया होना चाहिए कि टोटल कितने बनेंगे, ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे और ऑप्टिकल कितने बनेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे वैलेंस बैंड थ्योरी की। ओके, थैंक यू।